जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल ई माइंड। गाइस, अभी जाना पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप को भी जेल। रिसेंटली आपने देखा भारत में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ऊपर शिकंजा कसा गया और डिफेमेशन की केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। सिमिलरली यूएस यूनाइटेड स्टेट में भी जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को भी अब जाना पड़ सकता है जेल। जी हाँ, अमेरिकन हिस्ट्री में 234 साल के समय में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी उपराष्ट्रपति को जेल जाना पड़ सकता है और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस की एक्टिविटीज पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उन्हें पुलिस रिमांड के अंतर्गत लिया गया। ट्रंप के ऊपर आरोप है कि 2016 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान एक्ट्रेस टॉमी डैनियल के साथ इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा और उस सेक्सुअल रिलेशनशिप को बाहर ओपन न किया जाए, मीडिया में न लाया जाए, इस चीज़ को दबाने के लिए एक्ट्रेस डैनियल को बहुत सारे पैसे दिए गए थे, जिसका खुलासा एक्ट्रेस डैनियल ने बाद में चल के 2018 में इसे बहुत सारे न्यूज़ में ओपन किया। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 2016 के दौरान इलेक्शन में बहुत सारे ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनाव में खर्च करने का भी उनके ऊपर आरोप है, जिसे अभी टेक्निकल लैंग्वेज में बिजनेस फ्रॉड भी कहा जा रहा है। तो गाइज, यदि मैं बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप और एक्ट्रेस डैनियल के रिलेशनशिप के बारे में, तो सन 2006 का समय था। अमेरिकन चैनल पे एडवर्टाइज से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए, हम लोगों के बीच जाने लगे। उसके बाद इट्स 27 जुलाई 27 जुलाई को एक गोल्फ के टूर्नामेंट के दौरान इनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस डैनियल से। वहाँ पे उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगी और तब उनकी उम्र थी, डैनियल की एक्ट्रेस डैनियल की उम्र थी 27 की और इनका ट्रंप का उम्र था 60 साल की उम्र थी और लड़की का उम्र 27। जब ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने डैनियल को अपने होटल रूम में बुलाया और उन्हें टीवी शो में प्रमोट करेंगे ऐसा कहकर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। तब से इन दोनों का रिलेशनशिप रहा कुछ दिनों के लिए और इस सेक्सुअल रिलेशनशिप को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक्ट्रेस डैनियल को बहुत सारे पैसे दिए। बाद में फिर भी 2017 में जब इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा टॉप पीक पे था, तब इनको चुप रखने के लिए ऐसा पैसा दिया गया और साथ ही इनके जो वकील थे, इनके वकील माइकल, उनको भी काफ़ी पैसे दिए गए, उनके ऊपर दबाव दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के वकील के द्वारा कि इनको पैसे दो और इनको चुप रखा जाए ताकि कुछ भी न हो। इनका रिपोर्टेशन, डोनाल्ड ट्रंप का रिपोर्टेशन जो है लोगों के बीच, लोगों की नज़र में, मीडिया की नज़र में ख़राब ना हो। राइट, उस समय इलेक्शन ऑन द पीक था। तो जिसका जिक्र इन्होंने एक्ट्रेस ने ऑलरेडी किया है मैगजीन इन टच मैगजीन के अंतर्गत, लेकिन फिर भी इस मुद्दा को दबा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील द्वारा एक्ट्रेस डैनियल को वकील को $1.5 डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था। इनफैक्ट यदि बात करें रुपये में तो लगभग 1 करोड़ रुपए दिया गया था इस मुद्दे को दबा करके रखने के लिए, जिससे ताकि न्यूज़ में लोगों के बीच में इनका रिपोर्टेशन खराब हो। और फाइनली 2017 में, जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए और फाइनली वो यूएस के प्रेसिडेंट बने। राइट, प्रिंस यूएस के प्रेसिडेंट बन गए और अपना पदभार ऐसे ही संभालते रहे, सब चीज़ अच्छा से चलता रहा। लेकिन ये मुद्दा जो है धीरे धीरे पनपता रहा। 2018 में ये मुद्दा फिर से विस्फोट हुआ इस मुद्दे का और डैनियल जो है वो दोबारा से उभर कर बाहर आए इस मुद्दे को लेकर के और उन्होंने सब चीज़ खुलेआम CBS न्यूज़ में हर चीज़ ओपनली बताया कि किस तरीके से उनका यौन शोषण किया गया और उनके सेक्सुअल रिलेशन को दबाया गया। वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में यदि आप किसी को पैसे देते हैं किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को दबाने के लिए या किसी गलत चीज़ को दबाने के लिए, तो ये एक क्राइम माना जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन ये छोटी मोटी क्राइम मानी जाती है, लेकिन ये जो बड़ा क्राइम तब बन जाता है जब इस क्राइम की मदद से आप कोई दूसरे क्राइम को अंजाम देते हैं, क्राइम को छुपाने की कोशिश करते हैं। राइट, तब जाकर ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो इस वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ को, वहाँ पे इस मनी को, ऐसे मनी को बोलते हैं हस मनी। राइट, हस मनी बोला जाता है।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कोशिश की इस मुद्दे को दबाने का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बोलती वहाँ बंद हो गई जब उनके खुद के वकील ने, जिनको इन्होंने $1.5 दिया था इस मुद्दे को दबा करके रखने के लिए, वो बंद करके रखने के लिए, वो वकील सांसद ने खुलेआम इस चीज़ को बाहर लाए और प्रूफ के साथ दिखाया, तब इनकी बोलती बंद हो गई और ये मामला का ऊपर काफ़ी गहराई से जांच पड़ताल शुरू हो गया और इनके ऊपर शिकंजा कसा जाने लगा। तभी न्यूयॉर्क के ग्रांड जूरी द्वारा जो स्टार्टिंग से ही इनके ऊपर मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया जा चुका था, तभी फिक्स हो गया था कि इनको एक न एक दिन तो जेल जाना ही है। लेकिन ये मुद्दा फाइनली अब जाकर के कंप्लीट हुआ है और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर बोल दिया है और ये खुद पुलिस के हवाले हो गए हैं। अब इनके ऊपर कोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा, इनको रिमांड पे ले लिया गया है, अंडर पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और इनके ऊपर जांच पड़ताल किया जाएगा। अभी तक इनके ऊपर 34 आरोप लगाए गए हैं, जिसमें से आप यदि बात करें जब वे प्रेसिडेंट रहे थे तब इनके ऊपर काफ़ी सारे इम्पीचमेंट वगैरह लगे थे, महाभियोग। लेकिन अब तो क्योंकि ये है नहीं प्रेसिडेंट, इनके ऊपर अब इंडिक्टमेंट लगे हुए, अभियोग लगेगा। अब इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस की एक्टिविटी डाल दी गई है, तो इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस का जांच पड़ताल चलना शुरू हो गया है और इनको पुलिस के अंदर कस्टडी में ले लिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अब कभी बन पाएंगे प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट, जो इनका दोबारा से सपना था इस हॉट चेयर पे आने का, क्या इनका सपना दोबारा पूरा हो पाएगा या अब इन्हें जानी पड़ेगी जेल? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और मैं दोबारा मिलूंगा इस तरीके के न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।